गूंज रहा है गली गली में एक ही नारा, नवाज शरीफ। 4 हफ्ते का कहकर ये मियाँ साहब बाहर जाते हैं और अभी तक ये इनको दवाई वहां से मिली नहीं, इनको वहां से आराम नहीं आया, वापस अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं आ सके। औरत के एक हाथ में ड्रिप है जबकि इसके मुंह में ड्रिप का पाइप आप लोग देख सकते हैं। अगर आप दावे करते हैं पीएम साहब कि यहाँ पर तो जदीद तरीन हॉस्पिटल्स हैं, अगर जदीद तरीन हॉस्पिटल्स हैं तो क्यों आपके भाई यहाँ पर आकर इलाज नहीं करवाते? क्यों इतने साल से वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं? उनके साथ साथ उनका पूरा खानदान इस वक्त लंदन में अपने असल मकाम पर बैठा हुआ है। एक बेड पे 2 नहीं, एक बेड पे मैंने 3 मरीजों को लड़ते झगड़ते देखा है। तो पहले ये तस्वीर देखें, ये दोनों जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीट रहे हैं, बड़े प्यार से घसीट रहे हैं और एक बड़ी खूबसूरत निगाह से दूसरे पर नजर करम कर रहे हैं। ये वोट को इज्जत देने की आखिरी तस्वीर है जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज मैटर और मैं हूं अली डार। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये एक अस्पताल की तस्वीर है। ये औरत जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी गोद में एक बीमार बच्चा है जिसको ड्रिप लगी है। औरत के एक हाथ में ड्रिप है जबकि इसके मुंह में ड्रिप का पाइप आप लोग देख सकते हैं और हाथ में इसने प्रिस्क्रिप्शन पकड़ी है, जो भी डॉक्टर की एडवाइस है, अद्वियात हैं, उसके लिए वो इस वक्त अस्पताल में हमें ख्वार होती नजर आ रही है। दूसरी जानिब मैं आपको भी एक और क्लिप दिखाता हूं और उसके बाद कुछ अहम चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले आप ये क्लिप देख लें। नवाज शरीफ गूंज रहा है गली गली में एक ही नारा, नवाज शरीफ दिलों की धड़कन आँख का तारा, दिलों की धड़कन आँख का तारा, नवाज शरीफ। ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे जो 19 नवंबर 2019 में पाकिस्तान से ये इजाज़त लेकर गए कि वो लंदन में अपना इलाज करवाना चाहते हैं और 4 हफ्तों की उन्होंने परमिशन ली यहाँ से लंदन जाने के लिए। लेकिन नाजरीन, उनको यहाँ से जाना क्यों पड़ा पाकिस्तान से? क्योंकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के इलाज के लिए एक भी अस्पताल मौजूद नहीं था। किसी एक हुकूमत ने भी उनके लिए एक भी अस्पताल कायम नहीं किया जहां जाकर वो अपना इलाज करवा सकते। ना कि उनकी अपनी हुकूमत ने भी ऐसा किया कि उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाते जहां पर वो अपना खुद का इलाज करवाते, लेकिन उनको मजबूरी में पाकिस्तान से बाहर जाकर अपना इलाज करवाना पड़ा। मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूं। ये इनके भाई हैं, छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब जो हमारे इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। आपसे कुछ साल पहले ये क्या बात करते थे और ये क्या बताते थे हमें कि दुनिया के जो बेहतरीन अस्पताल हैं उस तरह का एक अस्पताल हमने भी बना दी है और यहाँ पर हर फैसिलिटी मौजूद है। जो दुनिया के पास जदीद तरीन चीज़ें मौजूद हैं वो हमारे पास भी मौजूद हैं। ये स्क्रीन पर आपकी क्लिप चल रहा है नाज़रीन, इसमें वो ये बात कर रहे हैं। मेरा नाज़रीन चंद रोज़ पहले एक सरकारी अस्पताल जाने का इत्तफाक हुआ, किसी काम से किसी से मिलने के लिए मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पर जो सूरत हाल देखी वो मैं आपके साथ एज इट इज़ शेयर कर देता हूँ। वैसे आप लोगों से बहुत से लोग हैं जो सरकारी अस्पताल के हालात से वाकिफ़ होंगे। वहाँ पर नाज़रीन जो लोग थे वो बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह नज़र आ रहे थे। इतना वहां पर रश था कि वहां पर खड़े होने की नाज़रीन जगह नहीं थी। लोग अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर लेटे थे और आप ये देखें कि वहां के अमले की जो बदतमीजी थी लोगों के साथ, जिस तरह से वो लोगों के साथ बात कर रहे हैं, जिस तरह से उनको धक्के वहां पर दिए जा रहे थे। मैं अस्पताल के अंदर गया और मैंने वार्ड में जो देखा नाज़रीन, ये जो बातें बनी है ना कि एक बेड के ऊपर 2 मरीज हैं और बड़ी मुश्किलात होती हैं, वो गलत बात है। एक बेड पे 2 नहीं, एक बेड पे मैंने 3 मरीजों को लड़ते झगड़ते देखा है। कोई वार्ड के अंदर मौजूद है, उसको धक्के देके वहां से गार्ड बाहर निकाल रहा है कि बाहर निकल दो यहाँ से, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। और पेशेंट के साथ कौन है, कौन उसका ध्यान करेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। वहां पर मैंने बदतरीन हालात देखे हैं अस्पताल के सरकारी के, वहां पर क्या मामला चल रहे हैं और रश इतना ज्यादा था कि वहां पर आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है कि आप वहां से बाहर जाकर ग्राउंड में बैठ जाते हैं, किसी जगह पर आप वहां पर खड़े होकर वेट करते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूं हमारे सरकारी अस्पताल के हालात। और तस्वीर मैंने आपको दिखाई उस खातून की जो अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को गोद में लेकर फिर रही है। हाथ में उसने ड्रिप पकड़ी है और मुंह में उसने ड्रिप का पाइप डाला हुआ है और हाथ में उसके पर्ची है डॉक्टर की और वो अस्पताल में खज्जल ख्वार होती हमें नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं जो क्लिप मैंने आपको दिखाया साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब का, जिनके लिए एक शख्स गुन गा रहा है, उनके गाना गा रहा है और नवाज शरीफ साहब की बेटी तालियां बजा रही है और शाबाश दे रही है कि क्या बात है, आप मियाँ साहब के गुन गा रहे हैं। 4 हफ्ते का कहकर ये मियाँ साहब बाहर जाते हैं और अभी तक
ये इनको दवाई वहाँ से मिली नहीं, इनको वहाँ से आराम नहीं आया, वापस अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं आ सके। तस्वीरें आ रही हैं, ये आपको मैं हकायक दिखा रहा हूं कि यहां पर लोग किस अजियत से गुजर रहे हैं। इनको हेल्थ की बेसिक फैसिलिटी जो है, जो वोट दे के इनको ऊपर इक़्तिदार में लेके आते हैं, इनको हेल्थ की फैसिलिटी किस तरह मिलती है वो आपके सामने है। दूसरी जानिब जो जनाब बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, वो वहाँ जाकर यूरोप के दौरे कर रहे हैं, यूरोप घूम फिर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको चलती नज़र आ रही होंगी, वहाँ बैठकर वो बार में एंजॉय कर रहे हैं, कॉबॉय हैट पहनी हुई उन्होंने। और इसके अलावा उनकी बेटी जो यहाँ पर तो हम देख रहे थे किस तरह से यहाँ पर जलसे कर रही थी और बड़ी ज़्यादा वो अवाम की बात कर रही थी, और वोट का गर्ज था तो लोगों को किस किस तरह कहाँ जाकर जलसा नहीं किया। लेकिन अब वो बाहर लंदन बैठी हैं। सिर्फ वो बाहर नहीं बैठी हुई, उनके साथ साथ उनका पूरा ख़ानदान इस वक्त लंदन में अपने असल मकाम पर बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लोग उनका दिफा कर रहे हैं, उन पे मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रा गौर से देखें तस्वीरें, और फिर देखें उस लड़की की तस्वीर, उस खातून की तस्वीर जो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर जलीलो ख़वार हो रही है और उसको किसी तरह की भी वहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हमारे हर हस्पताल का यहाँ पर हाल है, सरकारी हॉस्पिटल का। फिर आप दावे करते हैं पीएम साहब कि यहाँ पर तो जदीद तरीन हॉस्पिटल्स हैं। अगर जदीद तरीन हॉस्पिटल्स हैं तो क्यों आपके भाई यहाँ पर आकर इलाज नहीं करवाते? क्यों इतने साल से वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वहाँ बैठकर वो अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? पूरा ख़ानदान जो वहाँ बैठकर गालियाँ निकालता है यहाँ के हुक्मरानों को, यहाँ के लोगों को, वो किस बेस पर निकालता है? उनको क्या राइट है बात करने का पाकिस्तान के हवाले से? कोई बात नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो खुद बाहर रहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो सड़कों पर घसीटने की बात थी, जो इस वक्त पीडीएम इत्तेहाद है, वो जिनको नहीं पता वो पहले ये तस्वीर देखें। ये दोनों जो एक दूसरे को सड़कों पर घसीट रहे हैं, बड़े प्यार से घसीट रहे हैं और एक बड़ी खूबसूरत निगाह से एक दूसरे पर नजर करम कर रहे हैं। कभी ये एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते थे, और इस वक्त ये इत्तेहाद करके सब कुछ माजी भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि मुफादात एक हैं। सरकार का हाल सिंध में भी वही है, वहाँ पर भी अस्पताल बुरे तरीन हालात में है। पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इतने साल हुकूमत की, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया काम का जहाँ पर अपनी ज़ात का प्राइवेट हॉस्पिटल होता, वहाँ पर आप अपना इलाज करवा लेते। मुझे तो नाज़रीन अफसोस होता है उन लोगों पर जो इनके वर्कर्स हैं, जो इनके वोटर्स हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं। मैं ज़ाती तौर पे उनसे हमदर्दी रखता हूँ जो लोग नवाज शरीफ साहब को लीडर मानते हैं और दिन रात उनके लिए अपने आप को खज्जल ख्वार करते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये बात करते थे वोट को इज्जत दो। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, ये वोट को इज्जत देने की आखिरी तस्वीर है जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। खुदा के लिए मैं किसी से ज़ाती बात नहीं करता, तमाम हुक्मरान हमारे लिए जो हैं वो तो अभी तक कैसे साबित हुए हैं वो सबको नज़र आ रहा है। लेकिन खुदा के लिए होश के नाखुन लें। आप इन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद सियासत रखते हैं, किसी ने कोई काम खास नहीं किया। अगर आप कहें कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा, सब आपके सामने है क्या करके गए यहाँ पर, और हालात अगर किसी ने कुछ किए होते तो बहुत बेहतर होते। लेकिन आप होश के नाखुन लें। आप इन लोगों का दिफा करने के चक्कर में अपने प्यारों के साथ खुदा के लिए लड़ाई झगड़े मत करें। उससे बालातर होकर सोचें कि आप किन लोगों के लिए अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हैं, किन लोगों के लिए आप अपनी ज़ुबान गंदी कर रहे हैं, अपने ताल्लुकात ख़राब कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें होश के नाखुन लेने चाहिए। इन लोगों के ज़ाती मफादात क्या हैं, ये बाहर जाकर इलाज भी करवाते हैं, और असल अवाम आप और मैं हूँ जो इस तस्वीर में हमें नज़र आ रहे हैं। आपको अपडेट रखेंगे, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।